आज हम लोग जो लास्ट में जो एग्जाम ली थी प्रीवियस लेक्चर में, तो उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 का। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 की फर्स्ट एग्जाम जो हमने ली थी थर्सडे को, तो उसका एग्जाम्पल का सॉल्यूशन करने वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एनालिसिस द बीम शोन इन फिगर बाय स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, फाइंड द फिक्स एंड मोमेंट एट BC। फिक्स एंड मोमेंट एट BC फाइंड करना है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, माइनस जो हमने पीपीटी सबको शेयर की थी, आप लोगों ने शायद नहीं देखी होगी, उसी में से सब एग्जांपल लिए थे। सॉल्यूशन उसका वहीं पे है। हमें मोमेंट किसकी निकालनी थी, BC की। तो क्या है आंसर, माइनस WL² बाई 12। W 20 किलो न्यूटन, L 6 मीटर डिवाइड बाई 12, माइनस 16 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा WL²/12, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द सेकंड सॉल्यूशन वाज analysis the beam shown in figure by moment distribution method, find the stiffness at AB। अब स्टिफनेस का इक्वेशन क्या था, ये अगर फिक्स एंड होगा तो स्टिफनेस का इक्वेशन होगा K इज इक्वल टू I/L, एंड हिंज होगा तो K इज इक्वल टू 3/4 I/L। तो हमारे यहाँ पे क्या है, स्टिफनेस एट AB क्या है, फिक्स एंड है, तो हमें इक्वेशन कौन सा लगाना पड़ेगा, फिक्स एंड वाला। तो फिक्स एंड वाला इक्वेशन है I/L। I/L का इक्वेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, I/L, तो I यहाँ पे 1 दिया हुआ है और L 2 × 2 4, यानी तुम्हारा आंसर हो जाएगा 0.25 I। ओके, EI की वैल्यू 1 लेनी है, तो राइट आंसर वाज 0.25 I। देन थर्ड क्वेश्चन था analysis the beam shown in figure by slope deflection method, find the bending moment and span BC। हमें स्पान BC का बेंडिंग मोमेंट निकालना है। अब तक हम लोग फिक्स एंड मोमेंट निकाल रहे थे, यहाँ पे हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, तो उसका भी यही इक्वेशन है, यहाँ पे ये रहा WL²/8। अगर UDL तो WL² सिंपली सपोर्टेड है तो WL/4। ये आप लोगों का इक्वेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, बेंडिंग मोमेंट एट स्पान BC। स्पान BC से बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, तो वहां पे क्या लगा हुआ है, UDL लगा है, कितने क्या 20 किलो न्यूटन अपॉन मीटर का। तो 20 किलो न्यूटन मीटर एंड डिस्टेंस कितना है 6 मीटर। तो आप यहाँ पे रख दोगे वो 20 × 6² × 8, 19 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यूनिट आपको ध्यान रखना है, किलो न्यूटन इंटू मीटर होगा, ये आंसर नहीं होगा। 90 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। देन फोर्थ क्वेश्चन, एनालिसिस द बीम शोन इन फिगर बाय स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, फाइंड द फिक्स मोमेंट एट BC। फिक्स एंड मोमेंट एट BC, ये रहा आपका BC। तो उसका सॉल्यूशन आपको यहीं से मिल जाएगा। आपको क्या सुना, ये BC के फिक्स एंड मोमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे तो 2 लोड लगे हुए हैं, तो आप लोगों को ये इक्वेशन 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपली हैंगिंग बीम में 2 स्लोप दिए हुए हैं, माइनस WAB²/L², माइनस ABL²। तो ये आपका 40 × 1 × 2² डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस, ये रहा आपका 3।
देन अंडर इक्वेशन WL² बाय WAB² बाय L², तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 2, ये आपका यहाँ से ये 40, पहले हम ये 40 के लिए ये पॉइंट लोड 40 किलो के लिए काउंट किया, फिर हम ये पॉइंट लोड 40 किलो के लिए काउंट करेंगे। तो इन दोनों का आप सॉल्यूशन करेंगे तो फर्स्ट आएगा -70.78 माइनस 8.88, तो आपका आंसर हो जाएगा 26.66 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यूनिट में कंफ्यूजन नहीं होना, अगर जब भी आप फिक्स एंड मोमेंट फाइंड करोगे तो किलो न्यूटन इंटू मीटर होगा, अगर आप लोड फाइंड करोगे तब भी 1 किलो न्यूटन पर मीटर होगा। अगर आप फिक्स एंड मोमेंट फाइंड कर रहे हो, मोमेंट फाइंड कर रहे हो तो किलो न्यूटन इंटू मीटर ही आंसर होगा। देन क्वेश्चन 5 है एनालिसिस द बीम शोन इन फिगर बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फाइंड द स्टिफनेस मेंबर एट BC। यहाँ पे फिक्सन नहीं है, ये रहा आपका इक्वेशन। फिक्सन होगा तो I/A और हिंज होगा तो 3/4 I/L। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है BC हिंज है तो इसका इक्वेशन 3/4 I/L है, तो हमें यही इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करना है। इसमें ये BC है, ओके, तो BC में 3/4 EI/L, तो EI तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है और L कितना हो जाए 1, 2 एंड 3, तो 3 आपका ऊपर का 3 और नीचे का 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 यहाँ पे डिस्टेंस होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 डिस्टेंस हो गया, और EI तो 1 हो गया, EI तो 1 ही दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 1 दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन में आप रख दोगे 3/4 I/L, तो यहाँ पे 3 यहाँ तो 1 ही हो जाएगा, और L कितना है 3 है, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.25 आंसर हो जाएगा आपका इसका। 0.25 is the right answer. The sixth question, analyze the beam shown in figure by slope deflection method, find the friction moment at CD। एक कैंटिलीवर बीम है CD, उस पे UDL लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन बाय मीटर, एंड डिस्टेंस कितना हुआ दिया हुआ है 1 मीटर, ओके। तो इसका आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये रहा। हमें किसकी मोमेंट फाइंड करनी है, फिक्स एंड मोमेंट फाइंड करना है CD का, 20 किलो न्यूटन डिवाइड बाय मीटर, तो यहाँ पे डायरेक्टली मोमेंट ले आएंगे, इसका इक्वेशन नहीं है तो हम डायरेक्टली मोमेंट लेंगे C पे, तो क्या होगा 20 इंटू डिस्टेंस इंटू हाफ डिस्टेंस, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर। समझ में आ रहा ना, कैंटिलीवर बीम है तो इसका इक्वेशन तो हमारे पास नहीं है फिक्स एंड मोमेंट का, तो हम डायरेक्टली मोमेंट फाइंड करेंगे 20 इंटू 1 इंटू 1/2, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका राइट आंसर होगा -10 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये गलत हो जाएगा, यूनिट किलो न्यूटन बाई मीटर नहीं होगा, यूनिट किलो न्यूटन इंटू मीटर होगा। Then 7th question, analysis the beam shown in figure by slope deflection method, find the bending moment at span AC। हमें यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट पूछा हुआ है, पहले जो भी क्वेश्चन आए थे उसमें हम फिक्स एंड मोमेंट पाएंगे, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट और स्पान के भी, यहाँ पे फिक्स एंड है और UDL लगा हुआ है, तो हमारा इक्वेशन क्या होगा WL²/8। W क्या दिया हुआ है हमारे एग्जांपल में 30 एंड डिस्टेंस 3 मीटर, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 35 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 8, 39.1 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यूनिट आप देख सकते हो किलो न्यूटन इंटू मीटर, जहां भी हम मोमेंट फाइंड कर रहे हैं तो वहां पे यूनिट होगा किलो न्यूटन इंटू मीटर, और जहां लोड फाइंड कर रहे हैं वहां यूनिट होगा किलो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। नाउ द 7th क्वेश्चन, in this frame EI of AB span is 2I and span of CD is 3I, then तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है कि ये जो फ्रेम दिया हुआ है ये स्वे है नॉन स्वे है और दोनों है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा स्वे फ्रेम। क्यों? बिकॉज के
इसका जो 4 कंडीशन है हमारे पास स्वे और नॉन स्वे फ्रेम की, हमारे पास 4 कंडीशन है। चेक फॉर सिमेट्रिकल लोडिंग, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल लोडिंग तो है, 40 किलो न्यूटन का यूडीएल लग रहा है, यानी कि सिमेट्रिकल लोडिंग है। देन दूसरी कंडीशन है चेक फॉर सिमेट्रिकल ईआई इज गिवन, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल ईआई नहीं दिया हुआ है, ये 2i एंड 3i, ये ए बी का 2i दिया हुआ है, सी डी का 3i दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी ये हमारी जो ये फ्रेम दी हुई है वो स्वे फ्रेम हो गई। और दूसरी 2 कंडीशन है चेक वर्टिकल मेंबर लेंथ, तो वो भी ओके है नॉन स्वे के लिए। और चेक फॉर सिमेट्रिकल सपोर्ट, तो सपोर्ट भी सपोर्ट ही है दोनों तरफ, तो ये अगर ये 2i और 3i दोनों दिया होगा, यहाँ पे दोनों 3i दिया होता तो ये नॉन स्वे फ्रेम हो जाती, लेकिन यहाँ पे हमको दिया हुआ है 2i एंड 3i, जो हो गया अनसिमेट्रिकल EI. So the answer was non-sway sway frame. Right answer was sway frame. Then 9th question, analysis the frame, is this sway frame or non-sway frame and why? तो जो हमने पहले जो अभी ये कंडीशन देखी, 4 कंडीशन, चेक फॉर सिमेट्रिकल लोडिंग, देन चेक फॉर सिमेट्रिकल EI, देन चेक फॉर वर्टिकल मेंबर, देन चेक फॉर सिमेट्रिकल, तो यही यहाँ पे हमें देखना है। तो ये जो फ्रेम दी हुई है, तो उसमें पहले तो सिमेट्रिकल लोडिंग भी नहीं है, फिर EI भी अनइक्वल है, यहाँ पे 2i दिया हुआ है, यहाँ पे i दिया हुआ है, यहाँ पे 1.5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 220 किलो न्यूटन दिया हुआ है, तो अनइवन हो रहा है, तो जाएगा sway frame was unsymmetrical loading, then uneven EI and uneven support, ये आपका राइट आंसर। यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड कंडीशन नहीं लिखी हुई है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी, sway frame symmetrical loading, uneven EI and uneven support. Then 10th क्वेश्चन, कंडीशन ऑफ, तो हमने जो है अभी कंडीशन 4 कंडीशन पढ़ ली, वही होगी, तो ऑल अबव आंसर आ जाएगा। चेक फॉर सिमेट्रिकल लोडिंग, चेक फॉर वर्टिकल मेंबर लेंथ, चेक फॉर सपोर्ट, तो ये आपका। देन व्हाट इज द COF, एवरीवन नो इट, कैरी ओवर फैक्टर, COF का फुल फॉर्म हो जाएगा कैरी ओवर। देन 12th क्वेश्चन, द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज स्ट्रक्चर एनालिसिस मेथड फॉर बीम एंड फ्रेम इंट्रोड्यूस्ड बाय in 1914 by जॉर्ज मेंडली। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने सबको बताया था, और आप लोग गूगल सर्च मारोगे तो भी आपको ये आंसर मिल जाएगा इजीली। सिमिलर क्वेश्चन, ये स्लोप डिफ्लेक्शन का आप देख ही ले एक बार। स्लोप मेथड एनालिसिस मेथड का इंट्रोडक्शन किसने किया था, आप गूगल सर्च कर दोगे तो ये आंसर मिल जाएगा आपको। ये रहा आपका 1914 जॉर्ज मेंडली। Similar the second question you have find. Okay, the second question, the moment distribution method is structure analysis method for beam and frame introduced in 1930 by Hartley Coase. You can find in Google easily. Now the 14th question was, in bending moment diagram, if UDL was applied in simply supported beam, shape of diagram is parabolic. You can see in this PPT also. Whenever we plot bending moment diagram, you can see here, यहाँ पे हमने UDL अप्लाई किया हुआ, ये रहा, ये जो आपकी AB बीम दिया हुआ है, वहाँ पे UDL अप्लाई किया है, तो हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या ड्रॉ किया, आपका AB डायग्राम के लिए पैराबोलिक। ओके, समझ में आ रहा है क्या समझा रहा हूँ। Then last question, shear force diagram, if UDL was applied in simple supported beam, the shape of diagram is, तो ये आपका राइट आंसर होगा राइट एंगल। आप देख सकते हो यहाँ पे जब भी पॉइंट लोड अप्लाई हुआ है, यहाँ पे पॉइंट लोड अप्लाई हुआ है,
है तो यहाँ पे आप राइट एंगल ड्रॉ कर रहे हो, आपने ये राइट एंगल ड्रॉ किया है, CFOD ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये आपका राइट एंगल यहाँ पे होगा। ओके, आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन पार्ट समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को जो मार्क्स दिए वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ अभी।